देखिए, बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी मामले में नया एंगल आ गया, नया मोड़ आया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बिधूड़ी के बयान की निंदा करते हुए दानिश अली पर रमेश बिधूड़ी को भड़काने का आरोप लगाया है। वहीं विपक्ष अब भी बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ा हुआ है। दक्षिण दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी पर सियासी घमासान थमता नहीं नजर आ रहा। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसको ना तो हम आपको सुना सकते हैं और ना ही शब्दों में बता सकते हैं। बिधूड़ी का ये ऐसा बयान था जिससे विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। ये तो मतलब निकृष्ट कोट की गाली है, सांप्रदायिक गाली। उस पर देश की चुप्पी, आम जनता बोल रही है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की वही मानसिकता है जो प्रतिबिंबित हुई। और ये और दुखद इसलिए है क्योंकि जिस वक्त लोकसभा में ये गाली दी जा रही थी, वहां से महज 150-200 फीट की दूरी पर राज्यसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मौजूद थे। इनके बहुत से नेताओं में ये होड़ लगी हुई है कि कौन मुसलमानों को ज्यादा टॉर्चर करेगा, वही उतना बड़ा भाजपा का नेता होगा। मुसलमान को एक मजबूर, लाचार, एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल, एक एक्सपेरिमेंटल गिनी पिग बना दिया है। बिधूड़ी की टिप्पणियों को संसद की कार्यवाही से तो हटा दिया गया है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जिसे विपक्ष किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि बीजेपी के कुछ सांसदों ने बिधूड़ी के बयान को गलत बताया, लेकिन कुंवर दानिश अली पर सवाल उठा दिए। रमेश बिधूड़ी जी ने जो शब्द उपयोग किया वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो चंद्रयान पर उस दिन डिस्कशन हुआ, विपक्ष ने इस मुद्दे को जानबूझकर उठाने की कोशिश की। मैं खुद वहां मौजूद था और बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे। मोदी जी हमारे नेता हैं तो हम जो है जीत कर आते हैं, जनता वोट मोदी जी को देती है। बिधूड़ी ने गलती की है तो उनको हमारे लोकसभा स्पीकर या जो भी प्रावधान होगा कानूनी, उनके खिलाफ होना चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषण पर टीका टिप्पणी करते हैं। उस लोकसभा के अंदर सबसे अधिक टीका टिप्पणी, गैर जिम्मेदारी से बात करने वाले का नाम है दानिश अली। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को भी चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने दानिश अली पर कई आरोप लगाए हैं, जिनके आरोपों पर अब दानिश अली ने जवाब दिया है। बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 48 घंटे बैठने के बाद कम से कम कोई आरोप तो ढंग का लगाते थे। दानिश अली अभी इतना नहीं गिरा है कि वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी। दरअसल मामला सुर्खियों में कैसे आया, ये भी जानना जरूरी है। 21 सितंबर को बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी पर बीएसपी सांसद दानिश अली पर लोकसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा। इसके बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रमेश बिधूड़ी के बयान पर खेद जताया था। यही नहीं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिधूड़ी को सदन में मर्यादित भाषा के इस्तेमाल की नसीहत दी थी। इसके अलावा स्पीकर ओम बिरला ने आपत्तिजनक टिप्पणी को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटवा दिया था। बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस पर 15 दिनों के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए। 22 सितंबर को बीएसपी सांसद दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग की, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दानिश अली से उनके आवास पर मुलाकात कर गले लगाया। कांग्रेस, एसपी, एआईएमआईएम समेत कई दलों ने रमेश बिधूड़ी को संसद से बर्खास्त करने की मांग की है। रमेश बिधूड़ी पर अब तक कार्रवाई नहीं होने पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है और जरा सी भी नैतिकता अगर प्रधानमंत्री जी के अंदर है तो अपने इस सांसद के खिलाफ, एक बददिमाग सांसद के खिलाफ कार्रवाई करें और जो भाषा बोली गई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। ये तो इसलिए ज्यादा बात उजागर हो गई क्योंकि ये पार्लियामेंट में कही गई, इसलिए बात उजागर हो गई। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? पहले नहीं होता था, आज क्यों हो रहा है? क्या बीजेपी की सरकार की करनी और कथनी में कोई अंतर है कि इशारा करते हैं अपने लोगों को, या लोग समझते हैं कि ये बीजेपी का इशारा है इसलिए ऐसी बात करते हैं? लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन उससे पहले इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।